सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आपके पास शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा है और आप उसको रेजिडेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं शेंगन के अंदर, तो आपके पास क्या ऑप्शन है और क्या ऑप्शन नहीं है, आज की वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ गुमराह भी होते हैं और फेक चीज़ों के अंदर फंसते हैं, जिससे उनके पैसे भी ख़राब होते हैं। तो हम आपके लिए आज इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि कौन से वो चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन कंट्रीज़ के अंदर हैं और किस तरह के वीज़ाज़ के अंदर हैं। तो उसी के बारे में बात होगी आज की वीडियो में और डिटेल में होगी। वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि ऐसी और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आते हैं तो आपके लिए इतना इजी नहीं होता है कि आप किसी भी कंट्री में जाके उसे वर्क में कन्वर्ट करवा लें या किसी और प्रोग्राम में चले जाएं या बिजनेस रजिस्टर करके आप उससे रेजिडेंसी ले लें। तो ऐसी पॉसिबिलिटी इतनी इजी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं, जो उन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं अपने लॉ के अंदर, तो उनको वो इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ईज़िली कोई भी हमारी कंट्री में आके उसे कन्वर्ट ना करा पाए। और इसीलिए बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं इस तरीके से। यदि आप रेजिडेंट नहीं हैं, यानी आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है शेंगन में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। बट स्टिल कुछ ऐसे ऑप्शन रहते हैं जहां पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। अब मैं आपको सिंपल से कुछ एग्जांपल देता हूं। पहला कि दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा। जैसे कि अभी स्पेन की हम बात करें या पोर्तुगल की बात करें, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। यदि आप स्पेन में सेटल होने का प्लान करते हैं या फिर आप पोर्तुगल में सेटल होने का प्लान करते हैं, तो स्ट्रगल बहुत है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि किसी का ऐसे है कि वो कहता है कि मुझे अब इंडिया में नहीं रहना है, मेरे को ऑप्शन लेना ही लेना है स्पेन में या पोर्तुगल के अंदर, तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं। अब जिसके हाथ खड़े हो चुके हैं इंडिया के अंदर कि नहीं मुझे अभी नहीं रहना है, मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मुझे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं स्पेन में या पोर्तुगल में स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ और एटलीस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल तो मुझे पूरा स्ट्रगल करना है और इस चीज़ के लिए वो अवेयर है, फिर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्पेन जाएंगे, पोर्तुगल जाएंगे और वहाँ जाके हम बड़ी इजीली 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमाएंगे और मज़े से हम लाख रुपए इंडिया भेजेंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला, आपके लिए इतना ही सिंपल नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। बट आप टूरिस्ट वीज़ा को रेजिडेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर, बट प्रोसेस लेंथी है। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने आके कोई फाइल सबमिट करी है और आपको विद इन 20 डेज़ या 3 मंथ के अंदर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। स्पेन के अंदर प्रोग्राम चलता है कि आपने आके एड्रेस अपना रजिस्टर करना है और 2 साल कंटिन्यू अपना स्टे दिखाना है आपने स्पेन के अंदर। 2 साल बाद आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर 6 महीने साल लग जाएगा आपकी रेजिडेंसी आने में, तो टोटल टाइम लग गया 2.5 से 3 साल का। और पोर्तुगल के अंदर ऑप्शन एक ही बचा है, वो है 92 आर्टिकल। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको टूरिस्ट वीज़ा को रेजिडेंसी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे। तो इसमें आपको क्या करना होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना होता है और उसकी एज लिमिट ऐसे कोई रिटर्न में नहीं लिखा हुआ, बट हम रिकमेंड इस तरीके से करते हैं कि यदि आपकी एज 30 से कम है तो आपके बिल्कुल हाई चांसेस हैं कि आपको रेजिडेंस कार्ड बड़ी इजीली मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी एज 30+ है, 40 तक है, तो फिर आपके चांस रेजिडेंस कार्ड की हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपको लॉयर के पास 1-2 बार जाना पड़ सकता है, जो लॉयर आपकी रिक्वेस्ट एमा को देगा और आपकी जस्टिफिकेशन देगा, फिर जाके आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। और 40 से अबव है, फिर थोड़ा रिस्की है। तो ये प्रोग्राम जो है 92 आर्टिकल पोर्तुगल के अंदर है। इसमें रेजिडेंसी का जो प्रोसेस टाइम चला जाता है वो नॉर्मली आपका 1 ईयर से लेके 1.5 साल तक आज की डेट में जा रहा है। लेकिन पोर्तुगल ने अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर वो 92 आर्टिकल वालों की रिक्वेस्ट ले रहे हैं बायोमेट्रिक की। यदि वो फास्ट हो जाता है आने वाले टाइम में,
फिर आप समझ लीजिए कि आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा और आपका ये प्रोसेस हो सकता है कि ये विदिन 1 ईयर ही कंप्लीट हो। लेकिन आज की डेट में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये प्रोसेस अभी ओपन ही हुआ है, तो इसमें अभी आने वाले टाइम में कितना टाइम लगेगा, एमा कितने टाइम बाद की अपॉइंटमेंट देगी और फिर उसके बाद कितना स्पीड अप होगा, किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये 2 प्रोग्राम बहुत ईज़ी हैं। इसके अलावा यदि आप प्रोग्राम ढूँढ रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा पर आके प्रोसेस करेंगे किसी कंट्री के अंदर तो इतना ईज़ी नहीं रहेगा। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ऑप्शंस देते हैं, जैसे माल्टा के अंदर कई लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। फ़िनलैंड के अंदर पहले एक ऑप्शन था कि फैमिली के साथ आप आ रहे हो तो आप जॉब दिखाकर रेज़िडेंसी ले सकते हो, लेकिन उसमें भी अभी बहुत दिक्कत आ रही है, अभी उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इटली, जर्मनी में आप देखते हो तो कोई ऑप्शन नहीं है यदि आपके पास टूरिस्ट मतलब कि आप शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए हुए हैं। अब इसके अलावा जो बाकी अदर कंट्रीज़ बचती हैं उसके अंदर भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो आज की डेट में यदि सही ऑप्शन देखा जाए तो वो सिर्फ़ आपको मिलता है पोर्तुगल और स्पेन के अंदर, जो कि थोड़े लेंथी ज़रूर हैं लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। बेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम यूके के अंदर हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है परमानेंट रेजिडेंसी का, उनको वापस इंडिया ही जाना पड़ेगा। तो उस केस में वो स्पेन में या पोर्तुगल के अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि स्पेन के अंदर आपके 3 साल तक लग सकते हैं रेजिडेंसी के लिए, पोर्तुगल के अंदर ये 1.5 साल तक हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट है कि यदि आप पोर्तुगल में स्टार्ट करते हो, बट मैं फिर वही कहूँगा कि यदि आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि आप इन दोनों कंट्रीज़ में जाएँगे और जाकर आप 1.5-2 लाख रुपया कमाएँगे, तो भूल जाइए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इतनी ईज़िली आप इतनी इनकम नहीं कर पाएँगे। तो मैं यही कहूँगा यदि आप प्रोसेस करना चाहते हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के करना, और यदि आपको इन प्रोसेस में हमारी हेल्प चाहिए हो, स्पेन में हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएँगे, लेकिन पोर्तुगल के अंदर आपको हमारी हेल्प चाहिए हो, तो हम डेफ़िनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।